है वेलकम ऑल ऑफ यू। आज वीडियो में बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। लास्ट वीडियो में सैलरी की बात करी थी, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? आप जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो किराए की हो चाहे वो खुद की हो, हाउस प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इनकम टैक्स के अंदर, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ देखना है, मैं स्क्रीन पे देख के बता रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग एंड लैंड अटैच्ड टू इट इफ एनी। मतलब कि कोई भी बिल्डिंग होगा या लैंड होगी, लैंड पे जो अटैच होगी, ठीक है, तो वो आपके हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। अ बिल्डिंग कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक अ रेसिडेंस हाउस, फ्लैट्स, शॉप्स, फार्म हाउस, फैक्ट्रीज, शेड्स एंड लैंड अटैच ऑल्सो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ playground, compound, car parking, garden, etc. It does not constitute an open plot of land whose income may be charged under the income from other sources or business income. यदि कोई लैंड है, सिर्फ ओपन प्लॉट है ना, जो कि ओपन प्लॉट है, जो अटैच नहीं है किसी से भी, जो कि मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में बताया, उसको या तो बिजनेस में या तो अदर सोर्सेस में लेंगे, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, लैंड से ये सब अटैच होना चाहिए, है ना, बिल्डिंग एंड लैंड अटैच होना चाहिए। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, इसका बस ध्यान में रखना है। यदि लैंड होगा केवल, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगा, वो बिजनेस में आएगा या फिर हाउस अदर सोर्सेस की इनकम में आएगा। अब देखो आगे चलते हैं। फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट नीड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। यदि वो हाउस प्रॉपर्टी में, उसका ट्रीटमेंट कब होगा, कौन सी ऐसी कंडीशन जिसको फुलफिल करेगा, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन को ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना कि इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अटैच इफ एनी, है ना, तो बिल्डिंग एंड लैंड अटैच होनी चाहिए। सेकंड है द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जो एसएससी है, कहने का मतलब मैं हूं, मान लो मैं एसएससी हूं, मैं इनकम टैक्स पेयर हूं, मैं इनकम टैक्स फाइल करूंगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका मैं ओनर हूंगा, तभी वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी, तभी मैं उसको कंसीडर कर पाऊंगा। थर्ड कंडीशन है द सेड प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब वो जो बिल्डिंग है उसको मैं बिजनेस में यूज करूंगा या प्रोफेशन में यूज करूंगा, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी मेरी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बिजनेस में अटैच है, या वो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, मतलब मेरे बिजनेस की एसेट्स होगी, तो मेरे बिजनेस में एसेट्स के कॉलम में आएगी। तो द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू टैक्स, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो टैक्स में चार्ज होगा, वो एक अलग बात होगी। अभी मैंने क्या बोला, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये बेसिक कोर्स है, इसलिए कैलकुलेशन में आपको बेसिकली ये यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेशन जाना है तो प्रैक्टिकल कोर्स में जाना पड़ेगा। देखो, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले भी आपको एक बात बता देता हूँ, प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है इनकम टैक्स के अंदर। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपेड, दूसरा होता है आपका लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूं। यदि सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है आपकी, तो क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी आपको रेंटल इनकम नहीं हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? म्युनिसिपल टैक्स, मतलब नगर निगम का जो जमा होता है ना, घर का प्रॉपर्टी टैक्स, वो तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस होगा, यदि उस पर आपने लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग आपका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपकी सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कोई आ रही है क्या? मान लो वहां से कोई इनकम नहीं आ रही है तो 0। म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, मतलब जो नगर निगम का कर है वहां पर माइनस में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू माइनस में है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, यदि 24B का यदि कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, यदि आपने जो लोन लिया है अप टू 2 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलता है इसमें, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये दोनों की दोनों आपको प्लस करने के बाद ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो लॉस हो जाएगा, आपकी जो अदर इनकम होती है उससे सेट ऑफ होकर के माइनस हो जाएगा और आपका टैक्स बच जाएगा। इसलिए कई लोग लोन लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। अब मैं बात करता हूँ लेट आउट प्रॉपर्टी की। यदि आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है और वहां से आपकी एनुअल वैल्यू आ रही है, रेंट आ रहा है, कितना रेंट आ रहा है, मान के चलो 1,20,000 रुपये रेंट आ रहा है, उसी के आपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया, माइनस कर दिया, 10,000 रुपये माइनस किया, तो माइनस करके कितना आ गया, 1,10,000 रुपये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, तो 1,10,000 का 30% आप यहाँ माइनस कर दोगे, और यदि उस पर कोई लोन होगा तो वो यहाँ माइनस कर दोगे, तो जो भी बचेगा एक्सेस होगा, तो फिर आपको जो भी होगा अमाउंट का वो प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि आपका ऑलरेडी ये खर्चा ज्यादा है तो फिर वही आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करा जाता है। और हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है, मैं आपको इसके बारे में डेफिनेशन बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूं।
वो गुड न्यूज़ ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो इनकम टैक्स मास्टरी का कोर्स अपलोड कर रहे हैं वो आपको एक हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा मात्र 1 रुपये में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 1 रुपये आपको पे करना है और प्रोफाइल में जा करके देखना है, आपको पूरा की पूरा कोर्स जो मैं आपकी सिखा रहा हूँ वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे बूट कैंप कोर्स के साथ जुड़े हैं, स्टार्टिंग लेवल का कोर्स सीखे हैं और फिर नेक्स्ट लेवल पे गए हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको यदि आपके पास आईफोन है तो आपकी उसकी लिंक अलग दी है, यदि आपके पास नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसकी लिंक अलग दी है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बस इंस्टॉल करते समय एज अ पेरेंट वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करना है। स्टोर में जा करके इस कोर्स को सेलेक्ट करना है, 1 रुपये पे करना है और प्रोफाइल में जाके देखना है, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, ये कोर्स हमारा समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह हम लोग जीएसटी के, टीडीएस के और भी कोर्सेज आगे अपलोड करने वाले हैं, तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।